तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो चलिए, हम लोग ने कल जो पढ़ा था वो यूरोप में राष्ट्रवाद था और हम लोग ने कुछ कारण बताए थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला। अब हम बात करेंगे कि इसके आगे क्या हुआ था। तो देखिए, 1905 से लेके 11 तक की हमने बात कर ली थी कि बंगाल विभाजन हुआ और फिर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अब देखिए, इसके बाद होता है जो प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध चालू कब होता है? तो प्रथम विश्व युद्ध चालू होता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में। मतलब ये युद्ध 4 साल चलता है। ये युद्ध कितना साल चलता है? 4 साल चलता है। ये युद्ध 4 साल चलता है। अब देखिए कि इसके कारण युद्ध हो रहा है, तो इसके कारण भारत में राष्ट्रवाद कैसे फैलेगा। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जैसे देखिए, आप युद्ध करेगा, ब्रिटेन युद्ध कर रहा था, तो युद्ध करेगा तो वहां पे हथियार, खाना, सेना के पानी, ये सब चीज के लिए पैसा चाहिए। युद्ध लड़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहां से ले रहा था? तो भारत को बना था अपना उपनिवेश और यहाँ के लोगों पर टैक्स के नियम लाया और टैक्स नियम ला के यहाँ के लोगों से ज्यादा कर लेने लगा। इसीलिए लोगों के पास करों का बोझ हो गया। तो पहले जो नियम हुआ था वो कर ज्यादा बढ़ा दिया था, कर का बोझ। ठीक है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध में ये पहला नियम निकला था कि ये राष्ट्रवाद फैलाने में और आगे अथी कर रहा था। फिर आया जो दूसरा हो गया, कर बढ़ा तो महंगाई और भुखमरी बढ़ गई। महंगाई और भुखमरी बढ़ गई। तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो कर वसूलने लगा, तो जिसके कारण देश में महंगाई और भुखमरी बढ़ गई और लोग और असंतोष हो गए सरकार से। मतलब और लोग नाराज हो गए कि नहीं, ये हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। इसके बाद फिर होता है कि जागरण भर्ती करने लगा। तो उस समय गांधी जी भी भारत में आ चुके थे। चलो, युद्ध चालू हुआ था उसके बाद 1915 में अफ्रीका से। अब गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी को नहीं पता था कि अंग्रेज लोग इतना धोखाधड़ी वाला है। उनको लगा कि चलो बात करेंगे तो मान जाएगा। तो गांधी जी को वो लोग बोला कि आप अपने लोगों से पहले तो जबरदस्ती भर्ती करा था, जिसको नहीं जाने का मन रहता था उसको भी लेके जाता था। जिसको नहीं जाने का मन रहता था उसको भी लेके जाता था, जबरन भर्ती करता था। तो फिर गांधी जी आए तो गांधी जी को बोला ना कि आप अपने आदमी को, मतलब आप अपने जनता को बोलिए कि हमारे सेना में मदद करे। अगर हम जीत जाएंगे युद्ध जीत जाएंगे तो आपको भी सरकार चलाने के लिए अधिकार देंगे और आप भी अपने अनुसार कुछ बोल सकते हैं, हमें सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी बेचारा मासूम थे और इसी के चलते लोगों का भर्ती कराने लगे और कुछ लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरन भर्ती कराया जाता था कि चलो युद्ध में लड़े चलो। लेकिन सोचिए कि वहां पे सिर्फ पैसा का बात नहीं था, बात था जान का। और इसके ऐसा चीज के लिए कि जो आपका कभी हो ही नहीं सकता, उसके लिए बेकार था जान देना। इसीलिए लोगों को लगा कि नहीं, इसी बेकार है। फिर आया अकाल और महामारी। अकाल आया, महामारी। 1819 1918 से लेकर 1919 के बाद युद्ध खत्म हुआ 4 साल के। उसके बाद देश में पूरा महामारी, पूरा अकाल फट गया, खाना के पूरा अकाल हो गया। तो लोगों को लगा कि अब हमारी सरकार मदद करेगी और यहाँ से भी गांधी जी भर्ती कराए थे। तो गांधी जी को भी लगा था कि नहीं, अब ब्रिटिश सरकार है जो हमारी बात सुनेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इनके बदले उनको एक और काला कानून ला के दिया था, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, काला कानून बोलते हैं। मतलब इस कानून में किसी का भी बात सुना नहीं जाएगा। इस कानून में जो भी होगा, जो सरकार अपना मर्जी से करेगा। अगर आप कहीं पे 4 आदमी मिलके खड़े हो गए हैं तो आपका कार्रवाई होगी कि आप सरकार के खिलाफ भड़काने वाला काम कर रहे हैं। तो इसी के चलते लोगों ने आगे जलियांवाला बाग में हत्याकांड होता है। तो देखिए, पहले हुआ कि रॉलेट एक्ट आया। पहले 1919 में 1919 में क्या आया? रॉलेट एक्ट। अब जैसे ही रॉलेट एक्ट आया तो उस समय बैसाखी का महीना था। किसका महीना था? बैसाखी का महीना। बैसाखी का महीना में पंजाबी जो लोग रहते हैं वो लोग अपना मनाते हैं पर्व। तो यही जलियांवाला बाग एक जगह था, वहां पे एक ही दरवाजा है, ये था। जलियांवाला बाग में सब लोग अपना पर्व मना रहे थे और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। काहे कि इनके नेता को पकड़ के लेके चल गया था। नेता का नाम था, 1 मिनट देखिए, जो नेता का नाम था, उनका जो नाम था, 1 मिनट रुके थोड़ा सा। हाँ, डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम था? डॉक्टर सत्यपाल
डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किच्चू। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किच्चू थे। इनको पकड़ लिया था तो लोगों इन्हीं के छुड़ाने के लिए, इन्हीं के लिए आंदोलन करते हैं जलियांवाला बाग में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही गेट था, सब लोग मेला में लगा रहे थे और यहाँ पे चर्चा भी कर रहे थे आंदोलन पे। तो देखिए क्या हुआ कि जनरल ओ डायर, कौन था? जनरल ओ डायर ने आदेश दिया और जनरल डायर ने इस यहाँ पे जाके चारों, यहाँ से पूरा गेट को छेक लिया और एक ही गेट था, यहाँ पे एक कुआं था, मार के कुल्ले के बिना बेचारा सब निहत्था था, बेचारा लाचार था, बूढ़ा, सबके मार के धरा दिया। और यही होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, काहे हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था रॉवलेट एक्ट के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? रॉवलेट एक्ट कहता था कि कोई भी व्यक्ति 4 गो या 5 गो से ज्यादा एक जगह खड़ी जगह तक नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो उस पर हो जाएगा केस। तो यही लेके चल गए थे डॉक्टर सत्यपाल को और सैफुद्दीन किच्चू को। अब इनको लेके गया तो लोग हड़ताल कर दिए और वही हड़ताल के चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब यही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो देश में पूरा खलबली मच गया और रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था उपाधि बोट का कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिए थे, सॉरी नाइट की उपाधि त्याग दिए थे और गांधी जी कैंसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिए थे। और इसी तरह से हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब फिर आगे आता है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और महात्मा गांधी ने कैंसर हिंद की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वापस दिया था उनको वो वापस कर दिए। इसके बाद जो आपको आता है वो होता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन होता है हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं। क्या कौन करते हैं? मुस्लिम लोग। तो जो यहाँ पे तुर्की में था ना, तो तुर्की में जो मुसलमान का जो मसीहा था खलीफा, उनको गद्दी पर से हटा दिया और अंग्रेज लोग अपने राज किया। तो उनका विरोध में अंग्रेज लोग भारत में आंदोलन कर दिया और वही आंदोलन भारत में बन गया, खिलाफत आंदोलन बन जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए मुस्लिम लोग भी भड़क गया, कहा कि इनके जो तुर्की में जो खलीफा थे उनको मतलब अथी कर दिया गया था, गद्दी पर से हटा दिया गया था। तो भारत के जो मुसलमान हुए वो पूरी तरह से भड़क गए। अब ये भारत का मुसलमान भड़क गया तो क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने हड़ताल चालू कर दिया। अब गांधी जी को लगा कि नहीं, अगर हम मुसलमान का साथ देंगे तो फिर अगर हम आंदोलन करेंगे तो मुसलमान हमारा साथ देंगे। और इसी के चक्कर में गांधी जी ने मुसलमानों का सहायता किया कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बढ़ेगा। इसी के चलते गांधी जी ने भी इसका सहायता किया था। अब ये हुआ था किसके लिए? तो अरब देश के खलीफा के अधीन ही रहने दिया जाए बोला गया था। ठीक है, और फिर खलीफा को इस्लामिक पवित्र स्थान संरक्षक बनाए रखा जाए। बस यही था खिलाफत आंदोलन, रॉवलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब बाकी जो हम कल पढ़ेंगे उसके वो होगा अगला असहयोग आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन देखते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास इतना भर रखते हैं।